हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि संसद का शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है या फिर बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये सत्र कब, क्यों और किस लिए आयोजित किए जाते हैं, ये आपको जानना सबसे जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 पहलुओं के बारे में डिटेल से जानेंगे कि संसद सत्र कब, क्यों और कैसे बुलाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में संसद का सत्र सरकार द्वारा बुलाया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं होता है और अगर हम परंपरा की बात करें तो परंपरा के अनुसार संसद की बैठक 1 वर्ष में 3 सत्रों के लिए होती है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता है। सदन के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का जो अंतराल है वो नहीं हो सकता, यानी उससे ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि जो संसद की बैठक है वो 1 वर्ष में कम से कम 2 बार तो बुलानी ही चाहिए। आगे इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि संसद के जो सत्र हैं उसके दौरान कामकाज के प्रबंधन के लिए सदन की बैठक लगभग हर दिन निर्बाध रूप से होती रहे, इसका भी खाका तैयार किया जाता है। तो 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हम बजट सत्र के बारे में पहले जानते हैं, जो फरवरी से मई तक आयोजित किया जाता है। बजट सत्र जो होता है वो संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। बजट आमतौर पर फरवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस पर पेश किया जाता था, लेकिन अब इसे फरवरी के स्टार्टिंग में यानी कि 1 तारीख को पेश किया जाता है। यहाँ वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद सदस्य बजट के विभिन्न प्रावधानों और कराधान से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं। बजट सत्र आमतौर पर 2 अवधियों में विभाजित होता है और उनके बीच 1 महीने का अंतर होता है। हर साल यह सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे सत्र पर, जो है मानसून सत्र। मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। यह बजट सत्र के बाद 2 महीने के ब्रेक के बाद आयोजित होता है। इस सत्र में जनहित मुद्दों को उठाया जाता है, यानी कि जनता के लिए कौन से मुद्दे सही हैं, कौन से सही रहेंगे, उन मुद्दों को उठाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा शीतकालीन सत्र। संसद का शीतकालीन सत्र हर साल नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य में आयोजित किया जाता है, यानी कि आप नवंबर और दिसंबर मान सकते हैं। जैसे इस बार 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। यहाँ सभी छोटे छोटे सत्रों को आयोजित किया जाता है और ये उन मामलों को उठाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया जा सका था और संसद के दूसरे सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय की अनुपस्थिति की जो भरपाई है वो की जा सके। तो ये 3 सत्र आपको पता चल गए। इसके अलावा संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाया जाता है। देखिए, भारत का संविधान दोनों के बीच यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को भी बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक देश के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऐसे सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है और उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है और दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। यदि उपरोक्त में से कोई भी मौजूद नहीं है तो संसद का कोई अन्य सदस्य दोनों सदनों की सर्वसम्मति से अध्यक्षता कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 संयुक्त संसद की बात को परिभाषित करता है। संसद सत्र कब बुलाया जाता है? देखिए, यदि कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है और दूसरे को पारित किया जाता है तो दूसरा सदन विधेयक को खारिज कर सकता है, तब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। सदन विधेयक में किए गए संशोधन पर अगर असहमत है तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। यदि एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के 6 महीने बीत चुके हैं और विधेयक पारित हुए बिना दूसरे सदन को प्राप्त हो गया है और इसके अलावा 6 महीने की गणना में उन दिनों को नहीं गिना गया है, तब सदन को लगातार 4 दिनों से अधिक समय तक स्थगित किया जा सकता है। अब संयुक्त बैठकों के अपवाद क्या हैं? इसमें 2 अपवाद हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसे लोकसभा से पारित करने की जरूरत होती है। भले ही उच्च सदन 14 दिनों के भीतर
धन विधेयक पारित नहीं करता है, फिर भी उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इसलिए धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई मामला नहीं बनता है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संसद के संयुक्त सत्र का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये था वीडियो जिसमें आपको तीनों सत्र और विशेष सत्र यानी कि संयुक्त सत्र के बारे में बताया गया। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि शीतकालीन सत्र क्या होता है, बजटकालीन सत्र क्या होता है और मानसून सत्र क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।